हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। आज हम लेके आए हैं संधि का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि के बारे में, और मैंने कुछ ट्रिक भी बनाई है जो आपको संधि को समझने में हेल्प करेंगी। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। आई होप आप अच्छे से संधि समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा जानते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार मतलब जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ या तो व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, और जो नया शब्द बनेगा उसमें जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, इसके नियम हैं कुछ, तो उन नियमों के बारे में हम जानेंगे। पहला नियम है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात जो का, चा, टा, ता, पा, अगर ये वर्ड आते हैं आपके संधि विच्छेद वर्ण में और उनके आगे स्वर आ जाता है तो क्या करते हैं, या फिर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है तो या, रा, ला, वा ये वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे, जो का, चा, टा, ता, पा, जो इनके जो वर्ग हैं उन्हीं वर्ग का तीसरा अक्षर वहाँ पे रख देंगे, मतलब इनको हटा के तीसरे अक्षर को रख देंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, इसके माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिक है कि कक्षा में प्रथम स्थान आने पर इतना शोर किया कि उसे तीसरे स्थान पर कर दिएगा। मतलब कोई व्यक्ति कक्षा में आया तो लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने इतना शोर किया, मतलब इतना विरोध किया कि उसे तीसरे स्थान पर कर दिएगा। मतलब प्रथम स्थान से यहाँ पे मतलब है प्रथम अक्षर आने पर, शोर का मतलब है स्वर, और तीसरे का मतलब है उसे तीसरे वर्ड में बदल देना। देखिए उदाहरण है, दिक धन अंबर, यानी यहाँ पे का है, प्रथम अक्षर है, आगे स्वर है, तो उसे क्या करेंगे, का को तीसरे वर्ड में बदल देंगे। का वर्ग का तीसरा क्या होगा, का, ख, गा, तो क्या हो गया, दिगंबर। यानी का को उठा के उसी वर्ग का तीसरा अक्षर वहाँ पे रख देंगे सीधा। तो का की जगह क्या रख देंगे, का, ख, गा, तीसरे नंबर पे गा आता है तो गा रख दिया। ऐसे ही है नेक्स्ट, अच धन अंत, यहाँ पे चा है, प्रथम अक्षर है, इधर आ है यानी स्वर है, तो उसका चा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, चा, छा, जा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अजंत। सुप धन संत, यहाँ पे पा है और आगे तो स, यहाँ पे भी मतलब आपका स्वर आ रहा है इसमें, तो सुबंत, मतलब पा वर्ग का तीसरा वर्ड, पा, फा, बा, सुबंत हो जाएगा। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है मैंने, और उदाहरण भी आपको यहाँ दिए हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। आई होप आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जो आपको स्वर या व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, हिरस्व व्यंजन, इस तरह के हिरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इस तरह की चीज़ें समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले बना रखी है। जिसने नहीं देखा है वो आप चैनल पर जाके उन्हें देख लें। आप अच्छे से जब आपके स्वर व्यंजन क्लियर हो जाएंगे तो संधि को भी आप इजीली सीख जाएंगे। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संधि इतनी टिपिकल नहीं है व्यंजन संधि की, नहीं सीख पाओगे। नेक्स्ट है नियम नंबर 2 है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, सेम वही आ गया, प्रथम अक्षर का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। अभी हम उसका तीसरा अक्षर कर रहे थे, तो जब स्वर आ रहा था तो तीसरा कर रहे थे, और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अनुनासिक जब आएगा तो क्या कर देंगे, पांचवें अक्षर में बदल देंगे। मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है कि शादी में पहले आने वालों को 5 तोहफे दिए गए। भाई जो पहले अक्षर हैं अगर आते हैं और उनके आगे अनुनासिक व्यंजन आ जाता है तो क्या करते हैं, उसे 5वें नंबर में बदल देते हैं। तो आप थोड़ी सी ट्रिक को याद रख सकते हैं कि शादी में पहले आने वालों को 5 तोहफे दिए गए। मतलब जो पहले अक्षर वाले व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन और उनके आगे अनुनासिक व्यंजन आ जाते हैं, आज से मतलब यहाँ पे लगा लेंगे अनुनासिक व्यंजन, तो क्या करते हैं उसे 5वें नंबर में चेंज कर देते हैं। जैसे उदाहरण है, बाक धन मय, तो का का 5वां हो जाएगा बाग मय, अंगा हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया।
नीचे है अप धन मैं, तो ये पा का पांचवा अक्षर हो जाएगा म, अमय। उत धन मत, उन्मत्त, यानी जो माँ है हमारा ये क्या है, अनुनासिक व्यंजन है और ये क्या है, प्रथम अक्षर है वर्ग के। तो क्या किया हमने, इनको पाँचवें नंबर में चेंज कर दिया, इनको हटा के इन्हें हटा दिया और पाँचवें नंबर वाले जो वर्ण थे उन्हें यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 पे, कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ है तो छ के पहले चा बढ़ जाता है। ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताए थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या होते हैं आपके ह्रस्व होते हैं। और दीर्घ क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋ, जो ये क्या होते हैं आपके, ये दीर्घ होते हैं, ये ह्रस्व स्वर और ये दीर्घ स्वर। तो इनके आगे अगर छ आता है तो छ के पहले क्या होता है, चा बढ़ जाता है। यहाँ पे मतलब छ को हमें हटाना नहीं है और चा को बढ़ा देना है, मतलब इसे कि घर में पहले से ही कुछ मेहमान थे और आ गए तो क्या हुआ, बढ़ गए। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं, हमने ट्रिक भी बनाई है कि जब हंसते हुए उसने देखा सभी छत पर चल रहे हैं। जब हंसते हुए मतलब हंसते हुए मतलब ह्रस्व, देखा मतलब दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर और उनके आगे छ आ गया तो क्या हुआ, चा को बढ़ा दिया, चल रहे हैं मतलब चा को बढ़ा दिया। जैसे उदाहरण से यहाँ समझेंगे, परिधन छेद, तो परिधन छेद इसका वर्ड क्या हो जाएगा, परिच्छेद। संधि विच्छेद है, परिधन छेद। तो परि तो वैसा ही रहा, छेद भी वैसा ही रहा, क्या किया हमने, चा को जोड़ दिया। लेकिन जो चा जोड़ेगा वो क्या होगा, आधा चा होगा, पूरा चा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हलंत लगना चाहिए था, क्यों यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हलंत लगना चाहिए था, हलंत होना चाहिए वर्ड के आगे। और जिस शब्द के नीचे या जिस अक्षर के नीचे हलंत होता है तो वो खुद में अधूरा होता है। तो क्या किया हमने यहाँ पे, बाकी जो था वो तो वैसे ही रहा, यहाँ पे चा को और बढ़ा दिया, आधा चा जोड़ देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, आधा चा होगा वो। जैसे गृह धन छिद्र, गृह छिद्र, यहाँ पे भी आधा चा जोड़ गया है, हटाना नहीं है, यहाँ पे किसी वर्ड को जोड़ देना है, ये ध्यान रखना है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो चा को बढ़ा देते हैं, वहाँ पे कोई वर्ड हटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 पे चलते हैं। यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। म क्या है, आपका अनुनासिक व्यंजन है और उसके आगे कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म को हटा देंगे और उसी वर्ग का क्या कर देंगे, पांचवा वर्ण हो जाता है। चलिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मुझे किसी ने स्पर्श किया तो मैंने देखा वहाँ 5 लोग थे। मुझे मतलब माँ, किसी ने स्पर्श किया मतलब स्पर्श व्यंजन आ जाए माँ के आगे, तो मैंने देखा मतलब माँ, मैं के मतलब मैंने का मतलब माँ, देखा कि वहाँ 5 लोग हैं, 5 मतलब जो पांचवा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। कि मुझे किसी ने स्पर्श किया, माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण से यहाँ पे हम समझेंगे, समधन कर, हमें इस साइड से नहीं देखना है, हमें इधर वाली साइड से देखना है। पहले तो हम जो चेंज कर रहे थे वो इस वाली साइड से चेंज कर रहे थे, इस वाले वर्ग में जा रहे थे, लेकिन अब हमें देखना है इस वाले वर्ग को। इसके क्या है, ये तो माँ है, ये तो हर वर्ड में होगा, माँ है और इसके आगे क्या है, कोई स्पर्श व्यंजन आ गया, जैसे का आया, यहाँ पे का स्पर्श व्यंजन है। अब का वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ पे आएगा, का ख ग घ अंग, तो ये हो गया इस तरह के संकर, इस तरह से लिखा जाता है। अगर संधि विच्छेद होगी तो इस तरह का वर्ड होगा, लेकिन शुद्ध रूप वैसे इस तरह से लिख रहे हैं, अनुनासिक ऊपर यहाँ पे लग जा रहा है, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो हमें क्या करना है, इधर तो माँ होगा, हमें देखना है इधर वाले वर्ड को, इधर वाले वर्ण को, और इस वाले वर्ण को देख के उसके वर्ग के अकॉर्डिंग पांचवें नंबर पे रख देंगे। नेक्स्ट है सम धन तोष, मतलब इधर माँ है और इधर ता आ गया, तो ता वर्ग का पांचवा क्या होगा, ता था दा धा ना, तो क्या हो गया, संतोष। संतोष इस तरह से दे देते हैं कि संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, समधन तोष। जो ता है तो क्या हुआ, यहाँ पे उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ गया। मतलब ये तो माँ तो होगा ही, लेकिन हमें चेंज करना है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। धन के इधर वाला जो
वर्ण आएगा उसके अकॉर्डिंग उस वर्ग में चेंज करना है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5 पे। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, जैसे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, या रा ला वा, और तीनों स आ जाते हैं इसमें और हा, ये क्या है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, और उनके आगे माँ यानी अनुस्वार में बदल जाता है। क्या होता है, माँ के आगे कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आता है तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मेरे अंत में ऊषा खड़ी थी और मुझे लगा अन्नू है। मेरे अंत में मतलब माँ के अंत में ऊषा खड़ी थी, मतलब माँ के आगे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ गए, तो क्या कहा उसने कि मुझे लगा अन्नू है, तो क्या होगा, ये माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। सीधे समझिए कि माँ के मेरे अंत में ऊषा खड़ी थी और मुझे लगा अन्नू है, मतलब माँ के आगे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। ये ट्रिक मैंने बनाई है कि रूल हम इस तरह से याद नहीं रहते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से जब हमें ट्रिक याद होंगी तो हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे क्या है। कुछ थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो समझ सकते हैं हम संधि को, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सम धन सार, तो माँ है और उसके आगे क्या आ गया, सा आ गया। मैंने बताया था या र ला हुआ और तीनों सा या हा में से इनमें से कोई वर्ड आता है तो क्या होगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो गया, संसार, यानी ये बिंदी जो लगेगी वो अनुस्वार की होती है, अंग की बिंदी होती है, अंग और आहा अनुस्वार होते हैं, तो क्या हो जाएगा उसका संसार। ऐसे ही समधन योग, तो माँ का क्या हो गया यहाँ पे, संयोग, ऊपर जाके बिंदी बन के लग जाएगा माँ, सीधे याद रखो। नेक्स्ट है ट्रिक और रूल नंबर 6। यदि ता और दा के आगे जा या झा आए तो जा झा जा में बदल जाते हैं, यानी ता और दा जो वर्ण है उनके आगे जब संधि विच्छेद किया हुआ वर्ड होगा उनके आगे जा और झा आ जाते हैं, तो जो जा और झा है तो उन्हें हटा के उन्हें जा में बदल दिया जाता है। कैसे, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक है कि तुम देखो आगे झरना है, जाकर झरने से जल ले आओ। तुम देखो मतलब ता, देखो मतलब दा, झरना मतलब झा, तुम देखो आगे झरना है, जाकर झरने से जल ले आओ, तो जा और झा को किस में बदल दिया, जा में। तुम देखो आगे झरना है, जाकर झरने से जल ले आओ, ता और दा के आगे जा और झा आ जाए तो इन जा और झा की जगह पे हम क्या कर देते हैं, जा कर देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उत धन ज्वल, क्या हो जाएगा उसका, उज्ज्वल। सत धन जन, सज्जन। देखिए जो ता था तो हमने उसे जा में बदल दिया, और जा भी कौन सा होगा, अधूरा जा होगा, क्योंकि जो पहले जो जल जो आधा जा था तो वो हमारा इसमें आग अगर मिक्स हो गया तो ये पूरा हो गया, तो क्या हो गया उसका उज्ज्वल। सत धन जन, सज्जन, आधा जा में चेंज हो जाएगा। ता और दा के आगे जा या झा आता है तो जो जा और झा है उनको हटा के वहाँ पे जा कर देते हैं और जा आधा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। यदि त द के आगे सा आए तो त द का चा और सा का छा हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि त और दा के आगे श आ जाए इस तरह से, तो ता दा की जगह पे क्या हो जाएगा, चा, और सा की जगह पे छा। देखते हैं। तुमने देखा शाम हो गई, तुम देखो चाचा कहाँ हैं, शाम को छत पर जाते हैं। मतलब तुमने देखा, ता और दा, सा, शाम का मतलब सा, हो गई, तुम देखो मतलब ता और दा, और चा, तो ता दा को बदल दिया चा में, कहाँ है, शाम को छत पर जाते हैं, और सा को बदल दिया छा में। मतलब तुमने देखा, ता और दा के आगे, ता दा के आगे सा आ गया, तुम देखो चाचा कहाँ है, तो ता दा की जगह पे चा रख दिया और सा की जगह पे छा रख दिया। यदि और है इसमें एक रूल, यदि ता दा के आगे ह आए और ता दा का हा, ये देखो ता दा के आगे हा आ जाए
तो क्या होता है, ता दा का हाथ तथा धा हो जाता है। ता दा और हा का क्या हो जाता है, धा हो जाता है। देखिए ता दा के अगर आगे हा आ जाता है तो ता दा और जो हा आए हैं उनका क्या हो जाएगा, तीनों का हटा के धा हो जाएगा। नीचे मैंने ट्रिक बनाई है, देखिए, तुम्हें देखने हम आए, तुम्हें देखकर धन हो गए। मतलब तुम्हें देखने, ता दा और हा ये तीनों वर्ड ले लिए, तुम्हें देखकर धन हो गए। तो ता दा और हा ये तीनों यहाँ आ गए तो क्या हो जाएगा, उसका धा हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे तत् प्लस तत् धन शरीर, तो क्या हो जाएगा उसका, तच्छीर। ये ऊपर वाले का है, जो ऊपर हमने देखा था कि उसकी ता और दा के आगे सा आता है तो छा हो जाता है, तो तत् धन शरीर तच्छीर, छा हो गया उसका। उत धन हार उद्धार, ये नीचे वाले इस रूल का है, उत धन हार उद्धार, यानी ये धा हो गया। ता और दा के आगे हा आ गया तो क्या हो गया, उसका धा हो गया। ता और दा के आगे सा आ गया तो उसका क्या हो गया, ता दा का चा हो जाता है तो चा हो गया। और अगर शा होता है यहाँ पे तो उसका छा हो जाता, तच्छीर। यहाँ देखिए छा हो गया, तच्छीर। ता और दा का चा और सा का छा, देखिए ता का चा हो गया, सा का छा हो गया, क्या हो गया, तच्छीर, तच्छरीर। नेक्स्ट है नियम 8, जब किसी स्वर के आगे स आता है तो सा के स्थान पर स हो जाता है। भाई अगर छोटा सा आता है तो छोटे के स्थान पर क्या होता है, षटकोण वाला सा कर देते हैं। कोई स्वर आया और उसके आगे ये छोटा वाला सा आ गया तो उसे हटा के इसे षटकोण वाला सा रख देते हैं। सिंपल है जी, समझ जाएंगे कि सभी साथ में सट कर बैठे हुए। तो यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के ये वाला सा बनाया है, सभी साथ में सट कर बैठे, मतलब सभी मतलब स्वर और उसके आगे आ गया ये वाला सा तो उसकी जगह पे हमने कर दिया ये वाला सा। जैसे उदाहरण है बि धन सम, तो क्या हो गया, विषम, जो सा था उसे हटा दिया, षटकोण वाला सा कर दिया। नि धन शेद, शा हटा दिया, षटकोण वाला कर दिया, निषेध। इजी है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, ऋ र स के बाद ना आए और इनके मध्य में कोई स्वर या का वर्ग और पा वर्ग में से कोई वर्ण आ जाए तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, उस ना को हटा के अणा कर देते हैं। सीधे सीधे देखिए, अगर ऋ आता है, रा आता है, षटकोण वाला सा आता है और उसके आगे ना आ जाता है या फिर का वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है या पा वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है तो उन सबको हटा देंगे। तो उस ना की जगह पे वहाँ पे क्या कर देंगे, अणा को कर देंगे। सीधे बस हमें ये देखना है कि इनमें से कोई वर्ड आता है और उसके आगे ना आ जाता है तो उन्हें हटा के वही वहाँ पे क्या कर देंगे, अणा कर देंगे, ना को हटा के। देखिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ऋषि के राम नाम कहने से स्वर में जो कंपन हुई ना तो रावण भी भयभीत हो गया। ऋषि मतलब ऋर, ये वाला सा हो गया, ये वाला रा हो गया, ये आते हैं और उनके आगे आ जाता है वही ना तो क्या कहेंगे, या फिर जो स्वर या का वर्ग, स्वर या का वर्ग और पा वर्ग, इसमें का से का वर्ग, पा से पा वर्ग और उसके आगे आ गया ना तो सबको हटा के वहाँ पे क्या कर देंगे, अणा। ये ना को हटा के वहाँ पे क्या कर देंगे, अणा। इन सबको नहीं देखना है, हमें देखना है कि इन सब के आगे ना आ गया है तो बस कुछ नहीं देखना है, सीधे अणा कर देना है। कैसे, देखिए जैसे है उदाहरण भर धन अन, रा आ गया, उसके आगे स्वर आया है तो उसका क्या है, ना को हटा के हमें क्या करना था, अणा करना था, बाकी कुछ नहीं देखना। भरण भूस धन अन, श आ गया ये वाला, उसके आगे स्वर आ गया, भूषण, ना को हटा दो, अणा कर दीजिए। राम धन अयन, रामायण, ध्यान रखिएगा। इस तरह ये राम वर्ड दे देते हैं कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा तो क्या होगा, राम धन अयन। यहाँ पे माँ आ गया और यहाँ पे स्वर आ गया, पा वर्ग का है माँ, पा फा बा भा माँ, तो पा वर्ग का ये वर्ण आ गया माँ और आगे स्वर आ गया तो हटा दीजिए ना को, सीधे मार दीजिए रामायण।
रे रे धन ना, रेर के आगे ना आ गया तो क्या करना है, हमें ना को हटाना है, बदल देना है अड़ा में ऋण। तो ये 9 रूल हो गए। एक रूल और है, नहीं है सॉरी 9 ही थे। तो आई होप आपको समझ में आई होगी संधि। मैंने काफ़ी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर एक बार में नहीं आई हो तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे अच्छे से। थोड़ी टिपिकल होती है व्यंजन संधि, बट अगर 1-2 बार ध्यान से देखा जाए, उसे समझने की कोशिश की जाए तो ज़रूर समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इतनी टिपिकल है कि आएगी नहीं, बस थोड़ी सी टिपिकल होती है स्वर संधि से। तो ये ट्रिक जो मैंने बनाई है, आप इसे नियम के हिसाब से ट्रिक को याद करके भी इजीली लर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।